जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 5 आरआरसी जो है वो अपना अपना सेकेंड डे भी जारी कर दिए हैं, जिसमें से आरआरसी गुवाहाटी पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आरआरसी गुवाहाटी पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूँ कि और भी आरआरसी अपना जल्दी जल्दी सेकेंड डे भी दे देंगे। आप जिस भी आरआरसी हैं आप कमेंट कीजिए अपना मार्क्स, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम आरआरसी गुवाहाटी का यूआर कम्युनिटी के लिए स्पेशली बात करेंगे कि यूआर में सिर्फ 6 लोगों को ही ले रहा है। यूआर में जो सिर्फ 6 लोगों को ही लिया है वो क्यों लिया है, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, यूआर से सिर्फ 6 कैंडिडेट को लिया है, जैसा कि आपको पता होगा। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, इसको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के लिए जो है मैं आपको कुछ डेटा के पास लेके चलता हूँ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यूआर से टोटल वैकेंसी कितना था। यूआर से टोटल वैकेंसी था 1119 वैकेंसी था, जिसमें पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए दोनों थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम पास करने वाले लोग फिर जो पीईटी के स्टूडेंट है वो पीईटी देते हैं, और जो पीडब्ल्यूबीडी सीसीए वाले कैंडिडेट है वो अपना डीवी का वेट करते हैं। फिर पीईटी पास का लिस्ट आता है दोस्तों, और पीईटी पास होते हैं टोटल 305 कैंडिडेट। यूआर से स्पेशली सिर्फ यूआर का बात कर रहा हूँ मैं। 305 कैंडिडेट पीईटी पास करते हैं। उस 305 लोगों में से 287 का, इसके बाद क्या होता है, 287 का फर्स्ट डीवी आता है। दोस्तों, इस 287 में से टोटल सिर्फ ये यूआर नहीं है, सिर्फ ये यूआर, इसमें सिर्फ 248 है। ऐसा एनालिसिस करने के बाद पता चला है। और जो 39 कैंडिडेट हैं ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटेन तो दिए हैं लेकिन पीईटी में नहीं गए हैं, यानी पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए कैंडिडेट। पीडब्ल्यूबीडी सीसीए कैंडिडेट ऐसे 39 थे इस 287 में, और 248 प्योर पीईटी के कैंडिडेट थे। तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि 248 लोगों का बेड़ा पार हो गया फर्स्ट डीवी में। जो भी पीईटी पास थे यूआर, उसमें से 6 लोग और सेलेक्ट हुए सेकेंड डीवी में, यानी टोटल 250 लोगों का बेड़ा पार हो गया। और बचा है 51 कैंडिडेट। बहुत जगह ये मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा था कि 19 कैंडिडेट ही रिमेनिंग है, जो कि गलत है दोस्तों। अभी तक पीईटी पास जो यूआर कैंडिडेट हैं ऐसे 51 कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं। 51 कैंडिडेट प्योर पीईटी के जो हैं वो वेट कर रहे हैं अपने अगले डीवी में नाम आने का। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सेकेंड डीवी का, कि सेकेंड डीवी में 6 लोगों को ही क्यों ले रहा है। सेकेंड डीवी में 6 लोगों को ही क्यों लिया है, सेकेंड डीवी में 6 लोगों को क्यों लिया है, इस पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों देखो, जैसा कि गुवाहाटी आरआरसी गुवाहाटी ने कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये सेकेंड डीवी देगा, लेकिन जून आ जाता है और तब तक इसका कोई सेकेंड डीवी नहीं आता है। फिर सेकेंड डीवी ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में देता है, सेकेंड वीक ऑफ जून के स्टार्टिंग में देता है। और वहाँ पे क्या करता है कि 110 कैंडिडेट को ये इंक्लूड करता है। 110 कैंडिडेट में से दोस्तों, 110 कैंडिडेट में से जो वो ले रहा है वो इस तरीके से लिया है कि 6 कैंडिडेट यूआर से लिया है, 52 कैंडिडेट ओबीसी का लिया है, 18 एससी और 18 एसटी से लिया है, और 16 ईडब्ल्यूएस से लिया है। दिक्कत यूआर वालों को यही है कि ये 6 कैंडिडेट ही क्यों लिया है। इसको समझने के लिए पूरे डेटा को अच्छे से स्टडी करने के बाद जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है दोस्तों, कि ये 6 लोगों को इसलिए लिया है क्योंकि ये एक्चुअली में सेकेंड डीवी है ही नहीं। ये मेरे हिसाब से सेकेंड डीवी नहीं है। अब आप बोलिएगा कि ये कैसे हो सकता है, जो भी फर्स्ट डीवी में थे वो या तो फर्स्ट पैनल में चले गए, या तो सेकंड पैनल में चले गए, या तो आने वाले थर्ड पैनल में चले जाएंगे। लेकिन जो सेकंड डीवी में आए हैं उनका मार्क्स तो कम होके तब नया कैंडिडेट 6 लोग आया है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये थर्ड पैनल है। बिल्कुल सही बात है आपका, ये 6 लोग जो है ये नया कैंडिडेट ही है। तो क्या इनका मार्क्स कम नहीं होना चाहिए था। तो फिर आता है बात मार्क्स पे। मार्क्स तो चेंज नहीं हुआ है, कट ऑफ तो चेंज नहीं हुआ है। तो कट ऑफ जब चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी मैं यही बोलूँगा कि कट ऑफ चेंज हुआ है। कट ऑफ 62.19 जो है ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, क्योंकि जो भी सेकेंड डीवी में 23 जून को गए थे उनसे मिलने के बाद बात करने के बाद ये पता चला कि
जितने भी लोग वहाँ गए थे उन सब का मार्क्स इस कट ऑफ से कम था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 5 लोगों का डेटा मुझे मिला है, एक के बारे में मुझे पता नहीं, या तो वो एब्सेंट होगा मे बी, लेकिन इन 5 लोगों के डेटा को अगर हम देखें तो इन पाँचों का मार्क्स 62.19 के आसपास नहीं है, सिर्फ उससे कम है। तो यानी कि इन 5 में सबसे कम निपन कालिता का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 61.92 कट हो गया होगा यूआर का। तो उस हिसाब से फिर ये 0.27 चेंज हुआ है, और 0.27 चेंज हुआ है तो 6 कैंडिडेट को लिया गया है। उसी तरीके से ओबीसी का कट ऑफ चेंज हुआ था, सीट 0.27 52 कैंडिडेट को लिया है। इसी तरीके से एससी का 0.35 में 18 लिया है, एसटी का 0.7 में 18 लिया है, और ईडब्ल्यूएस 1.1 चेंज हुआ है और 16 कैंडिडेट को लिया है, 16 कैंडिडेट को, ठीक है, ये 16 है। तो इस तरीके से जो है ये समझ में आ रहा है कि जो यूआर का जो कट ऑफ दिया हुआ है नोटिस में कि 62.19 है, वो सबसे पहली बात तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन इसके ऊपर आरआरसी गुवाहाटी अभी तक कोई नोटिस नहीं दे रहा है, अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है। तो सबसे पहली बात तो आरआरसी गुवाहाटी के जो लोग हैं वो किस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं कि वो अभी तक इस गलती को सुधारने का कोशिश नहीं किया, इतना दिन हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, और ये भी कंफर्म हो गया कि लगभग यूआर का कट ऑफ जो है 0.27 चेंज हुआ है, जिसकी वजह से 6 कैंडिडेट को लिया है। सवाल ये आता है कि फिर 6 कैंडिडेट को ही क्यों लिया है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये सेकेंड डिवी है ही नहीं, ये एक्चुअली में थर्ड पैनल के जगह पे सेकेंड डिवी दे दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैनल 1 आने के बाद सेकेंड डिवी आता है और उसके बाद पैनल 2 आता है। पैनल 1 में कुछ लोग रिजेक्ट हुए हैं, उनका डेटा भी मैंने लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रीज़न फॉर इम्पैनलमेंट इन पैनल 1 एक नोटिस आता है वेबसाइट पे, वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि यूआर के 32 लोग किसी न किसी कारण से उसमें रिजेक्ट होते हैं, लेकिन उस 32 में 12 फिर पैनल 2 में आ जाते हैं। वैसे ओबीसी के सबसे ज़्यादा लोग रिजेक्ट होते हैं, 118 लोग, ठीक है। फिर पैनल 2 में वो भी 23 लोग आ जाते हैं। उस 23 में भी जो 9 लोग थे वो यूआर से सीट लिए हुए थे, यानी कि ज़्यादातर इसमें जो 9 लोग हैं, अगर मैं इस 9 को हटाऊँ 10, लगभग 10, यानी 10 अगर मैं माइनस करता भी हूँ तो ये लगभग जो है 100 लोगों का सीट ओबीसी का खाली होता है पैनल 1 के अनुसार। तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट ओबीसी का 52 लोग यहीं से लिए हैं, क्योंकि ओबीसी का सीट पैनल 1 में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होते हैं, ठीक है। उस तरीके से एससी का 41, फिर पैनल 2 वहाँ से 41 में से 6 आ जाते हैं। 24 लोग एसटी से रिजेक्ट होते हैं पैनल 1 में, फिर पैनल 2 में उसमें से 5 लोग वापस आ जाते हैं, यानी लगभग 19 लोग। तो देखिए 19 लोग, तो यहाँ पे एसटी का 18 लिया है। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस का 4 लोग रिजेक्ट होते हैं, फिर 4 लोग वापस पैनल 2 में आ जाते हैं, यानी 14 लोग जो है ये फाइनली रिजेक्ट हुए हैं पैनल 1 के अकॉर्डिंग। तो 16 लोगों का ये सेकेंड डिवी निकालता है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो है ना, ये एक्चुअली में सेकेंड डिवी है ही नहीं, ये थर्ड पैनल की जगह पे सेकेंड डिवी निकाला गया जल्दबाजी में। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, अभी भी लगभग 80+ सीट वैकेंट है थर्ड डीबी के लिए, और 100% थर्ड डीबी जो आएगा वो 100% है। और थर्ड डीबी में दोस्तों यूआर का मार्क्स पॉइंट में नहीं कम होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकेंड डीबी कम्युनिटी का है। जैसे फर्स्ट डीबी में मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट डीबी में 305 में से 248 लोग फर्स्ट डीबी में चले जाते हैं, ये लगभग 81% है दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं जो फर्स्ट डीबी आया था, फर्स्ट डीबी वो यूआर कम्युनिटी के लिए ही आया था, क्योंकि उसमें मैक्सिमम यूआर कम्युनिटी के लोग चले गए थे, प्योर पीईटी पास जो यूआर है वो चले गए थे। और सेकेंड डीबी कम्युनिटी का है, और 6 सीट सिर्फ पैनल 1 से पता चलता है कि पैनल 1 से लगभग 8 लोग रिजेक्ट हुए थे, जिसमें से 2 लोग अभी री मेडिकल में हैं, क्लेम किए हैं, उनका भी पैनल 3 में आना है। तो इसलिए उसको रिजर्व करके ये 8 में से 2 माइनस करके 6 लोगों का सीट सिर्फ पैनल 2 के हिसाब से सेकेंड डिवी में डालता है, यानी कि ये यूआर के लिए कोई काम किया ही नहीं है सेकेंड डिवी में। तो ये एक तरीके से थर्ड पैनल इसको माना जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, थर्ड डिवी में बिल्कुल आप जितने भी यूआर अनरिजर्व के कैंडिडेट है, जो प्योर पीईटी जिसका रोल नंबर 204191 है, मैं उनका बात कर रहा हूँ। ये जो प्योर पीईटी पास यूआर कैंडिडेट हैं मैं उनका बात कर रहा हूँ। ये लोग थर्ड डीबी में 100% जाएंगे और काफ़ी बड़े संख्या में जाएंगे। तो ऐसे वो टोटल 51 ही बचे हुए हैं। तो हो सकता है कि थर्ड डीबी में 45+ लोगों का आसानी से हो जाए, ठीक है। 45+ लोगों का आसानी से हो जाना चाहिए थर्ड डीबी में, ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है।
ठीक है। यानी इस 45 प्लस को लेने के लिए मार्क्स कम से कम 1 to 1.4 मार्क्स 1 to 1.4 मार्क्स डिक्रीज होगा नेक्स्ट डीबी में, ये हम कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्चुअली में सेकेंड डीबी नहीं है, थर्ड पैनल है। तो इस 248 का मैं अलग से सबका मैं रोल नंबर के साथ मार्क्स के साथ सब कुछ मैं एकदम डिटेल में बनाया हूँ। जैसे ये 248 लोगों का मैंने अलग से PDF लिस्ट बनाया है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। वहाँ से आप सर्च करके उनका स्टेटस देख सकते हैं कि उन 248 में से कितने लोग हैं जो पैनल 1 में चले गए, कितने लोग हैं जो पैनल 2 में चले गए, कितने लोग हैं जो वेटिंग कर रहे हैं। वो 51 लोगों का बाय नेम एंड बाय रोल नंबर सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको उस PDF का थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। उसी तरीके से 287 में से 248 लोग तो प्योर PET से थे और 39 PWBD से थे, तो इनका मैंने अलग से लिस्ट बनाया है। मैं दोनों PDF का आपको एक थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, उसमें आप कैसे सर्च कर सकते हैं सब कुछ, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी मैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये PET पास कैंडिडेट का लिस्ट है। इस PET पास जो प्योर PET पास है, ऐसे ये 248 लोग हैं। ठीक है, इसमें आप अगर रोल नंबर डालिएगा 204191, ये PET पास 305 लोग PET पास थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 305 लोग शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका अगर हम स्टेटस देखें तो सबका बाय नेम बाय रोल नंबर, जैसे ये प्राजित बरुआ सेलेक्टेड इन सेकेंड भी है, उसी तरीके से देखिए ये निपन कालिता सेलेक्टेड इन सेकेंड ही। बाकी लोग देखिए पैनल 1 में सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप पैनल 2 में भी सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जैसे चंदन कुमार कालिता पैनल 2 में चले गए हैं। इस तरीके से सबका स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे राधा मोहन पांडे वेटिंग में है अभी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं अभी वेटिंग में हैं। ऐसे 51 कैंडिडेट वेटिंग में हैं। कुछ लोग पैनल 1 में चले गए हैं, कुछ लोग पैनल 2 में चले गए हैं, और कुछ लोग, मैं 51 एग्जैक्ट मैं बोलूँ तो 51 लोग वेटिंग में हैं प्योर PET पास। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको एक और PDF दिखाता हूँ जो मैं बनाया हूँ। सिर्फ जो PWBD कैंडिडेट जो फर्स्ट डीबी में आए थे, जो फर्स्ट डीबी में 287 में से जो 39 थे, ये 39 ये लोग हैं बाय नेम एंड बाय रोल नंबर। इनका भी मैंने स्टेटस लिख दिया है। स्टेटस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये एब्सेंट इन डीबी थे। ठीक है, पराजित घोष। उसी तरीके से देखिए ये पैनल 1 में है, कुछ लोग पैनल 2 में चले गए हैं। नीरज कुमार जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू था इनका। ठीक है, उसी तरीके से ये अमित शर्मा एब्सेंट इन डीबी। इस तरीके से कुछ लोग पैनल 1 में चले गए, कुछ लोग पैनल 2 में चले गए, और कुछ लोग अभी जो है एब्सेंट होने की वजह से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। यानी ये 39 का 39 मैंने बाय नेम एंड बाय रोल नंबर यहाँ पे PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये डिटेल एनालिसिस गुवाहाटी पे मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि UR के जो कैंडिडेट थे वो परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए मैंने ये सारा एनालिसिस किया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर आपको अपने आप दूसरे RRC से हैं, यानी गुवाहाटी के अलावा आप अलग RRC से हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो सेकेंड डीबी आया है या फिर जिनका नहीं भी आया उसको मैं अच्छे से एनालिसिस करके ये बता सकूं कि कितना मार्क्स तक आपका डिक्रीज़ हो सकता है कम्युनिटी वाइज अच्छे से, तो आप कमेंट करिए। कमेंट में अपना मार्क्स बता दीजिए, कितने मार्क्स से आप रह गए हैं सेकेंड डीबी के लिए, जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो आप किस कम्युनिटी से हैं वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप इसके कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दे रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से आपको ये सारा PDF जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपने से डिस्कस भी कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आप रह गए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले